मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। तो मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया? क्या कभी तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई? क्या तुम्हारे कभी अपेक्षा के विरुद्ध कोई कार्य किया? मेरे लिए तुम्हारा जीवन देवताओं जैसा है आदर्श, निर्लिप्त, निर्विघ्न। जीवन की विघ्न बाधाओं से हताश होकर हमेशा मैंने तुम्हें घर परिवार की ओर खींचने का प्रयास किया। ये मेरी भूल थी। एक आदर्श पुरुष को उसके सिंहासन से गिराने की चेष्टा। यदि तुम देश सेवा की राह छोड़कर सांसारिक जंजाल में उलझ जाते आदित्य, तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होती। आज जिस गर्व और उल्लास का मुझे अनुभव हो रहा है, उससे मैं सदा के लिए वंचित रह जाती आदित्य। मुझे तुम पर गर्व है आदित्य, गर्व है। यदि आज मुझे बड़े से बड़ा वरदान मांगना हो, तो वो यही होगा कि अगले सभी जन्मों में पति के रूप में तुम ही मुझे करो। मैं तुमसे वायदा करती हूँ आदित्य कि मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी उम्मीदों का प्रकाश बनाऊंगी। उसे भी तुम्हारी तरह देश सेवा के लिए प्राण निछावर करने की प्रेरणा दूंगी आदित्य, प्रेरणा दूंगी। बहुत बहुत अब मुझे कोई शंका नहीं है। मुझे विश्वास है कि देश को अपने व्यक्तिगत जीवन से अधिक महत्व देगा, कि मुझसे भी ऊंचा एवं पवित्र आदर्श स्थापित करेगा। अवश्य करेगा कि आपसे भी आगे बढ़कर देश सेवा के लिए प्राण निछावर करेगा। हे ईश्वर, आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। सारी दुनिया ने चाहे मुझे भूत, सिर फिरा, जन्मी समझा, और आदित्य 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 अब एक आंसू नहीं गिरेगा।
की प्रतीक्षा के बाद भी जिसके हृदय से स्वराज की ज्योत को ना बुझा सकी, वो कोई साधारण पुरुष नहीं था। अब कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है। एक शूरवीर मरा है, एक देशभक्त मरा है, एक क्रांतिकारी मरा है, कोई कमजोर भगोड़ा नहीं मरा। आज देश पर पति कुर्बान हुआ है, कल बेटा होगा। मैं इसे शेर बनाऊंगी, स्वतंत्रता आंदोलन का शेर। मैं फिर वापस आऊंगी।